हेलो एंड वेलकम टू एसेंट गेट एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, द वेट इज ओवर और भेल ने अपना नोटिफिकेशन, कई सालों बाद भेल ने नोटिफिकेशन अपना निकाला है एंड वेरी सून द एग्जाम्स आर गोइंग टू कंडक्ट। उसके एप्लीकेशंस आ गए हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस। इफ यू वांट यू कैन फिल दोज एप्लीकेशंस फ्रॉम द वेबसाइट। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, कब आपकी लास्ट डेट है, कब आपकी एग्जाम्स कंडक्ट होगी। मोर इंपॉर्टेंट इज एग्जाम पैटर्न आपका कैसा होगा और सिलेबस आपका इसमें क्या होगा। ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो और बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही क्रिस्प वे में होगा, सो दैट आपका टाइम इसमें वेस्ट ना हो। तो दोस्तों, ये आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन लिया गया है। सिविल के लिए ऑलमोस्ट 40 पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए 30 पोस्ट है, आईटी कंप्यूटर साइंस 20। ये नंबर ऑफ पोस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैकेनिकल वालों के लिए अगर आप देखें तो 30 पोस्ट आपको मिलेगी, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 12 पोस्ट आपको इसमें मैकेनिकल में मिलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री वालों के लिए है या फिर जो मास्टर्स किए हैं उनके लिए भी ये चीज़ है। एलिजिबिलिटी 27 ईयर्स, अगर आप फ्रेशर है तो आपके लिए 27 ईयर्स की एलिजिबिलिटी है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है आपका हुआ है तो 29 ईयर्स की एलिजिबिलिटी तक आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मैकेनिकल में कौन कौन सी डिसिप्लिन वाले मैकेनिकल से फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारी डिसिप्लिन वाले, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, देन इंडस्ट्रियल, देन मैकेनिकल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, देन मैकेट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड पावर इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांच वाले भी मैकेनिकल से फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर सर्टेन कंडीशंस। SC ST अगर आप है तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है, यानी कि 27 ईयर्स का जो है वो आपकी 32 ईयर्स आपकी लिमिट हो जाएगी। और अगर आप OBC से हैं तो 3 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन उस चीज़ में मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगी, CBT बेस्ड टेस्ट रहेगी। 1:5 का सिलेक्शन रेशियो रहेगा, यानी कि अगर फाइनल सिलेक्शन उनको 30 करने हैं तो उसमें 1:5 यानी कि टोटल 150 सिलेक्शंस मैकेनिकल में से होंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू का जो वेटेज है वो होगा 25% और रिटन एग्जामिनेशन का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, डेट इज 75%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए फोकस मोर ऑन योर रिटन एग्जामिनेशन, क्योंकि यही आपके 75% वेटेज ही आपके काम आएंगे आगे चल के फाइनल सिलेक्शन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सैलरी स्ट्रक्चर। सैलरी काफ़ी अच्छी है। बेसिक पे ट्रेनिंग के टाइम 50,000 का बेसिक पे है। द पे स्केल रेंज इज फ्रॉम 50,000 टू 1,60,000 और ट्रेनिंग के बाद आपका जो बेसिक पे हो जाएगा वो 60,000 हो जाएगा एंड द पे स्केल विल रेंज फ्रॉम 60,000 टू 1,80,000। टोटल CTC जो मिलेगा आपको दैट इज ऑफ 12 लाख पर एनम। मतलब कॉस्ट टू कंपनी का जो कॉस्ट रहता है, जो आपकी सैलरी रहती है, जो ग्रॉस सैलरी है उसको आप कॉस्ट टू कंपनी बोल सकते हैं, CTC बोल सकते हैं, वो आपका 12 लाख पर एनम आपको इसमें मिलेगा। मतलब 12 लाख का पैकेज आप बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ीस, अगर आप अनरिजर्व से हैं, EWS से या फिर OBC से हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज़ और प्रोसेसिंग फ़ी आपको 300 रुपीज़ प्लस GST, यानी मोटा मोटी 800 रुपीज़ और ये 300 रुपीज़ में GST आपको और लगेगा। और अगर आप SC ST PWD से हैं या फिर एक्स सर्विसमैन में हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ी 0 है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी 300 रुपीज़ प्लस GST। ओके। टेस्ट सेंटर्स, आपको जब एप्लीकेशन भरेंगे टोटल 5 टेस्ट सेंटर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 इंटरव्यू सेंटर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी लैंग्वेज प्रेफरेंस दे सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, किसमें आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। ये इस तरह के काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन है, ये आप पढ़ सकते हैं छोटे छोटे। ओके। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपका ऑनलाइन सबमिशन की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 13 सितंबर से। ओके। और लास्ट डेट है आपकी 4 अक्टूबर। तो अगर आपने अब तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है तो आप इसको जाके भर लीजिए वेबसाइट में। एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ऑन 31 अक्टूबर, 1 एंड 2 नवंबर 2022 को आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी। 31, 1 एंड 2 नवंबर। ओके। एग्जैक्ट डेट नहीं है, एग्जैक्ट डेट आपको और हो सकता है चेंजेस अगर कुछ रहता है तो वेबसाइट में और एडमिट कार्ड में मेंशन कर दिया जाएगा। नाउ कमिंग टू द एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेबस। ये जो एग्जाम होगी दोस्तों वो आपकी 2.5 आवर्स यानी कि 150 मिनट्स की आपकी एग्जाम होगी। ओके। और 4 डिफरेंट सेक्शंस इसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है वो टेक्निकल सेक्शन है, मैकेनिकल, सिविल या फिर केमिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव ब्रांच है उसमें के क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 120 एंड 1 मार्क पर क्वेश्चन। देन रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, नॉट एप्टीट्यूड, ओनली रीजनिंग के ही क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। 50 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में रहेंगे। जनरल नॉलेज के आपको 20 क्वेश्चंस इसमें आपको जनरल नॉलेज के मिलते हैं और जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस। तो इसलिए ये तीनों चीज़ बहुत मायने रखती है। फर्स्ट आपका टेक्निकल पार्ट 120 मार्क्स का रहता है और ऑलमोस्ट 100 मार्क्स के आपके रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चंस रहते हैं। जनरल
नॉलेज हो सकता है बहुत लोगों का कमज़ोर रहता है, तो आपको उतना वरी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके वेटेज भी है जो वो बहुत कम है। ओके, तो करंट अफेयर्स के थोड़ी बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हिस्ट्री पॉलिटी का जो थोड़ा बहुत आपको आता है वो चीज़ आप कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा उसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हाँ, ये डिटेल्स सिलेबस हम यहाँ पर से देख सकते हैं। सेक्शन 1 जो कि टेक्निकल सेक्शन है, तो इसमें सीधा सीधा ये बोल दिया गया है, सब्जेक्ट क्वेश्चन शेल बी एज पर AICT मॉडल करिकुलम फॉर UG अंडर ग्रेजुएट, यानी कि इंजीनियरिंग का ही आपका सिलेबस इसमें रहेगा, यानी कि जो सिलेबस आप गेट के लिए यूज़ करते हैं, जो आप ESE के लिए यूज़ करते हैं, वही सेम सिलेबस आपको यहाँ पर काम आएगा। नाउ कमिंग टू द रीजनिंग एंड रीजनिंग के वही कॉमन टॉपिक्स जो रहते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटीज, नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, ये आप सारे टॉपिक्स देख सकते हैं इसमें से। मैं PDF इसमें अटैच कर दूंगा। और उसके बाद जनरल नॉलेज में एवरीडे साइंस, स्पोर्ट्स, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, ये ऑलमोस्ट ये लोग पूरी चीज़ कवर कर लेते हैं, बट 20 मार्क्स का है, इसलिए अपने को बहुत ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं। थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपको आती है आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए डेट शुड बी ऑन द रीजनिंग पार्ट एंड इंग्लिश पार्ट एंड द टेक्निकल पार्ट। ओके, देन उसके बाद जनरल इंग्लिश का भी सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं। एरर रिकॉग्निशन, फिल इन द ब्लैंक्स, देन वर्ब्स, प्रेपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्शन, मिस स्पेल्ड वर्ड, देन रॉन्ग यूसेज ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, सेंटेंस कंप्लीशन, shuffling of sentence parts, shuffling of sentences in passage, comprehension passage. Okay, so this is the syllabus for English. ओके, सो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगेन मैं कहूँगा कि आपने अगर एप्लीकेशन नहीं भरा है, मैं यहाँ पर लिंक अटैच कर रहा हूँ, साथ ही साथ ये PDF भी अटैच कर रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं, कंप्लीट नोटिफिकेशन इसका देख सकते हैं। एंड डू फिल दिस पर्टिकुलर फॉर्म, काफ़ी टाइम बाद ये वैकेंसी आई है, तो जस्ट यूज़ दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी एंड जस्ट प्रिपेयर फॉर दिस। किस तरह से प्रिपरेशन करनी, कैसी करनी है, और सब्जेक्ट का वेटेज क्या रहता है, इसके ऊपर मैं और वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।